अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदते इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि जदीद दुनिया में पपाए रोम का खिताब किसे दिया गया और ईसाई चर्च का पहला सरबराह किसे तस्लीम किया जाता है और लातीनी और यूनानी चर्च किस सदी ईस्वी में अलहदा हुए। और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि पोप की मौजूदा रिहाइशगाह किस मुल्क में है और ईसाई मुकद्दस शहर किसे कहते हैं। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, पहली सदी ईस्वी में नामजद होने वाले आर्च बिशप ऑफ रोम को जदीद दुनिया में पपाए रोम का खिताब दिया गया, जो ईसाइयों के सबसे बड़े फ़िरक़े रोमन कैथोलिक का रूहानी सरबराह है। सेंट पीटर को ईसाई चर्च का पहला सरबराह तस्लीम किया जाता है, जिसके बारे में रिवायत है कि उसे खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फ़र्ज सौंपा था। उस वक्त पापाए रोम का कोई तस्वर मौजूद नहीं था, बल्कि मसीही रसूलों की जानिब से तामीर होने वाले 5 बड़े चर्च के सरबराह आर्च बिशप कहलाए थे। रोम का चर्च क्योंकि मसीही रसूलों यानी सेंट पॉल और सेंट पीटर ने कायम किया, इसलिए इसका सरबराह आर्च बिशप कहलाया और सेंट पीटर को 60 ईस्वी में आर्च बिशप ऑफ रोम के खिताब से नवाजा गया। नाज़रीन इकराम, जब सेंट पीटर का इंतकाल हो गया तो उसके जानशीन बाकायदा इंतखाब के ज़रिए रोम के आर्च बिशप बनने लगे। एक रिवायत के मुताबिक ये सिलसिला 600 ईस्वी तक चलता रहा, हत्ता कि उस दौर के आर्च बिशप ने अपने लिए पोप के खिताब का इंतखाब किया और ईसाई रोमन कैथोलिक फ़िरक़े का रूहानी सरबराह कहलाया। ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था जिसका मतलब फादर था। लातीनी ज़बान बोलने वाले ईसाइयों ने उसे तमाम चर्चिस का सरबराह तस्लीम कर लिया, लेकिन यूनानी ईसाइयों ने इसकी हकमियत कबूल ना की और इन्होंने अपने लिए आर्च बिशप कॉन्स्टेंटिनोपल की इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, 1054 ईस्वी में लातीनी और यूनानी चर्च अलहदा हो गए। लातीनी चर्चिस का ग्रुप रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया, जबकि यूनानियों ने अपने लिए मशरिकी ऑर्थोडॉक्स चर्च का नाम अपना लिया। सदियां गुजरने के साथ साथ पोप की ताकत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। कुरूने वस्ता में पोप एक ताकतवर मजहबी और सियासी लीडर की हैसियत से मंजर आम पर आया। इसकी अपनी अदालत इंसाफ और सरकारी दफातर है। वो रोम में बैठकर बिशप के एक ग्रुप, जिसे कॉलेज ऑफ कार्डिनेंस कहा जाता है, की मदद से पूरी रोमन कैथोलिक दुनिया पर हुकूमत करता है। नाज़रीन इकराम, पोप की मौजूदा रिहाइशगाह इटली के दारुल हुकूमत रोम के ऐन वस्त में वाक़या वेटिकन सिटी के नाम से एक आज़ाद रियासत है, जिसे 1929 ईस्वी में आज़ाद मुमलिकत का दर्जा दिया गया। वेटिकन सिटी का सरकारी नाम स्टेट ऑफ द वेटिकन सिटी है और उसे दुनिया की सबसे छोटी मुमलिकतों में शुमार किया जाता है। ईसाई उसे मुकद्दस शहर के नाम से पुकारते हैं। वेटिकन पोप की सरकारी रिहाइश और रोमन कैथोलिक चर्च का मरकज है। इसका अपना पासपोर्ट, करेंसी और डाक टिकट है,
जबकि इसकी हुकूमत पोप के कवानीन और कवायद की मती व फर्माबरदार है। नाज़रीन इकराम, वेटिकन की पेशतर आबादी अतालवी या स्विस है और यहाँ की शहरियत सिर्फ इन अफराद को दी जाती है जो वेटिकन में काम करते हैं, इनके दफातर हैं या इनका शुमार पोप के रूहानी या सरकारी स्टाफ में होता है। कमोपेश 80 ममालिक के सफारती नुमाइंदे इस मुकद्दस शहर में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं। वेटिकन की सरकारी ज़बान अतालवी है। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि ये जगह जहां आज वेटिकन आबाद है, कभी एक दलदली और गंदगी से उल्टा हुआ इलाका हुआ करती थी। 59 ईस्वी में रोम के शहंशाह नेरो ने यहाँ एक बाग बनवाया। 600 ईस्वी में मुतारिफ कराए जाने वाले पोप के ओहदे ने 1861 ईस्वी तक कमोबेश पूरे यूरोप और इटली पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। चुनाचा पोप का हेडक्वार्टर भी रोम करार पाया। नाज़रीन इकराम, 1929 ईस्वी में उस वक्त के पोप पियूस 11 और अतालवी डिक्टेटर मुसोलिनी के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत वेटिकन के इलाके को मुकम्मल आज़ादी दे दी गई और यहाँ मौजूद और इससे मुअल्लिका तमाम अराजी को इस मुमलिकत का हिस्सा बना दिया गया। इस मुमलिकत का रकबा 44 हेक्टर 44,000 मुरब्बा मीटर और आबादी 200 से 3,000 के दरमियान है। नाज़रीन इकराम, वेटिकन के वस्त में एक बहुत बड़ा चर्च है जिसे ईसाई चर्च के नाम पीटर के नाम पर सेंट पीटर्स चर्च कहा जाता है, जबकि सेंट पीटर के बड़े गिरजे के शुमाल में वेटिकन पैलेस वाक़या है जहां पापाए रोम की रिहाइश है। नाज़रीन इकराम, पोप को ये ताकत और बर्तरी एक दिन में ही हासिल नहीं हुई, बल्कि ये एक तवील दास्तान है और इसमें सदियां लगी हैं। खुद पोप ने इसके लिए खासी जद्दोजहद की। इस जद्दोजहद में सबसे ज़्यादा हिस्सा कुरुने वस्ता के एक पोप ग्रेगोरी हफ्तम का है, जिसे एक ताकतवर तरीन पोप की हैसियत से याद किया जाता है। उसने सबसे पहले चर्च से बदउनवानियों के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत की। वो बासूल, ज़ीरक सियासतदान और मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। वो चर्च को बादशाहों और जागीरदारों के नरगे से आज़ाद कराना चाहता था ताकि चर्च सिर्फ और सिर्फ पोप को जवाबदेह हो। नाज़रीन इकराम, उसने ऐसे तमाम अफराद को चर्च के ओहदों से हटा दिया जिन्होंने ये ओहदे खरीदे या बेचे थे। बिशप्स और पादरियों की शादी पर पाबंदी आयद कर दी गई। 1075 ईस्वी में ग्रेगोरी ने एक हुक्म जारी किया कि पोप को तमाम बादशाहों और जागीरदारों पर बर्तरी हासिल है, लिहाजा सिर्फ पोप ही चर्च के सरबरा और दीगर ओहदेदारान की तकरीरी कर सकता है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि जो सरकारी अफसर पोप के अहकामात की तामील नहीं करेंगे, इन्हें इनके ओहदों से हटा दिया जाएगा। ग्रेगोरी ने आम लोगों से भी कहा कि वो पोप के अहकामात न मानने वाले सरकारी अफसरों की तामील ना करें। नाज़रीन इकराम, जर्मनी के बादशाह हेनरी चहारम ने पोप के अहकामात को बादशाह की हैसियत से अपने इख्तियारात में मुदाखलत तस्वर करते हुए इनकी तामील से इनकार कर दिया और अपनी बादशाहत में बिशप्स की तकरीरी जारी रखी। ग्रेगोरी ने अपनी हुक्म अदूली पर हेनरी की
मजम्मत की, जिसके जवाब में हेनरी ने अपने बिशप्स की कौंसलर का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया ताकि ग्रेगोरी को पोप के ओहदे से हटाया जा सके। हेनरी ने ये ऐलान भी किया कि बादशाह की हैसियत से वो जमीन पर खुदा का नाइब है, इसलिए वो पोप को हटाने का इख्तियार रखता है। पोप ने फरमान जारी किया कि हेनरी अब जर्मनी का बादशाह और चर्च का रुकन नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, जर्मनी के मुअज़्ज़िज़ीन ने जो हेनरी के मुखालिफ थे, पोप को दावत दी कि वो जर्मन आकर नए बादशाह का इंतखाब करें। हेनरी ने जब ये सुना तो उसने फैसला किया कि तख्त से महरूमी की निस्बत पोप से सुलह कर लेना ज्यादा मुनासिब है। चुनाचा 1077 ईस्वी की शदीद सर्दियों में वो हेनरी से माफी मांगने के लिए इटली रवाना हुआ। ग्रेगोरी कोएप्स के दामन में शुमाली इटली के किला केनोशा में मुकीम था, लेकिन उसने हेनरी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हेनरी ने भी हार नहीं मानी। वो मुसलसल 3 रोज नंगे पांव किले के बाहर खड़ा रहा। बिला आखिर पोप ने उसे माफ कर दिया और वो बादशाह की हैसियत से जर्मनी लौट गया। नाज़रीन इकराम, और यूं पोप की बर्तरी को तस्लीम कर लिया गया। हत्ता के 1122 ईस्वी में पोप और जर्मनी के बादशाह के माबैन एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पोप और बादशाह को बिशप्स के इंतखाब के मुश्तरका हकूक दे दिए गए। बादशाह की तरफ से बिशप को एक अस्सा दिया जाता जो अराजी पर बिशप के कंट्रोल और इसके सियासी फराइश की निशानी होता, जबकि पोप की जानिब से बिशप को स्टाफ फराम किया जाता और उसके मजहबी फराइज की अंजामदही के लिए एक अंगूठी पहनाई जाती। इस मुआहदे में यह भी तस्लीम किया गया कि पोप की इजाज़त के बगैर किसी शख्स को बिशप के ओहदे पर नामजद नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।